रोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्याज के अच्छे उत्पादन के लिए वैज्ञानिक सलाह। पॉली हाउस में खीरे की खेती करके कमाएं अधिक आमदनी। प्रदेश के जिन किसानों ने प्याज की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी कला, जिला भोपाल के कृषि विशेषज्ञ केपी अहिरवार से। आज का सामयिक विषय जो है प्याज की खेती के संबंध में है। मैं इसके संबंध में किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि प्याज की खेती बड़ी लाभदायक है, परंतु इसमें सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। अभी जो फसल 22 से 25 दिन की हो गई है, इसमें खरपतवार जरूर आ रहे होंगे। तो हम खरपतवार दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यांत्रिकीकरण विधि है और दूसरा जो है हम हैंड बीडिंग जिसको बोलते हैं, हाथ से भी हम निकाल सकते हैं। नहीं तो डोरा चला करके खरपतवार बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। उससे दो फायदे होते हैं डोरा चलाने से। एक तो खरपतवार निकल जाता है और दूसरा जो है मिट्टी थोड़ी सी पलट भी जाती है। जब पौधा बड़ा होने लगता है तो बेसल डोज में हम जो नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, जब हमारा पौधा बड़ा, जैसे अभी स्थिति जो है नाइट्रोजन देने की स्थिति है, जो बची हुई नाइट्रोजन है वो हम यूरिया की मात्रा हमारी जो पौध लगी हुई है उसमें दे सकते हैं। सिंचाई के बारे में जो है ना बहुत सावधानी रखना पड़ती है। इसमें पानी की अधिकता ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो पानी हम दे रहे हैं, अगर ड्रिप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रिप नहीं है तो नालियों के माध्यम से जो पानी चलता है उसमें हम लोगों को पानी में नमी रखना है, पानी भरना नहीं है। अगर हम पानी भरेंगे तो निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के रोग जनित होंगे। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन कीट रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। इसके बाद जो है ना जब फसल और बड़ी हो जाती है, तब भी हम लोगों को खासकर थ्रिप्स का जो प्रकोप होता है प्याज के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद में एफिड जैसेट्स तो हमेशा ही रहते हैं, जहाँ थोड़ी सी नमी हुई वहाँ ये अपना शुरू कर देते हैं और जो उसका प्याज का पौधा होता है उसमें छेद करने का काम करते हैं। इससे जो है ना बचने की लिए हमको कार्रवाई करना पड़ती है। हमारा सुझाव ये है कि अगर जैविक रूप से नियंत्रण करना है, हर 15 दिन में 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर नीम का काढ़ा या नीम ऑयल मिला करके जो स्प्रे आता है उसमें भर के और हम अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे
हर 15 दिन में अगर हम ये काम करते रहें तो कोई कीड़ा बीमारी हमारी फसल पे नहीं आएगा और पूर्ण रूप से हमारी प्याज जो है ना जैविक नियंत्रण के कंट्रोल में रहेगी। अगर इंसेक्ट पेस्ट का असर होता है तो इंसेक्टिसाइड जो हमारे रहते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3% दवाई हम मिलाते हैं और उसका स्प्रे हम स्प्रेयर के माध्यम से करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है रोगों की। तो इस समय प्याज की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यह रोग पहले पत्तियों और डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों में आता है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर बड़े भूरे रंग के धब्बों में ये बदल जाता है, जिसके कारण फसल की पत्तियां सूख जाती हैं और कंदों का विकास नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चुनाव करें, खेत में फसल चक्र अपनाएं तथा खड़ी फसल में रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और प्याज निकालने के बाद प्याज को थोड़ा सा सुखाना भी जरूरी है। टोकनियों में हम लोगों को जब कांदा निकालते हैं तो जमीन पे ऐसे नहीं फैलाने चाहिए। हम लोगों को टोकनियों में, जो बांस की टोकनियां हैं, इसमें एकत्रित करके उसके बाद में जो है ना इसका भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।